दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि घर बैठे ही देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई में बचत खाता यानी सेविंग्स अकाउंट कैसे खोला जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेविंग्स अकाउंट यानी बचत खाता आज हर किसी के लिए जरूरी है। कम से कम एक बचत खाता तो होना ही चाहिए। तो अगर आपको समय नहीं मिलता है बैंक में जाकर के खाता खुलवाने का, या फिर आप लाइन में खड़ा नहीं होना चाहते हैं, या फिर आप कागजी कार्रवाई से डरते हैं, तो घर बैठे ही या फिर कहीं से भी कभी भी बचत बैंक खाता खोल सकते हैं और देश के सबसे बड़े बैंक में खोल सकते हैं, एसबीआई में खुलवा सकते हैं। तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि घर बैठे ही एसबीआई में बचत खाता कैसे खोलें और उससे क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो एसबीआई में घर बैठे इंस्टेंट डिजिटल सेविंग्स अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। यह अकाउंट तुरंत खुल जाता है। अकाउंट खुलवाने के लिए किसी कागजी कार्रवाई करने या बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं है। इस सेविंग्स बैंक अकाउंट को खोलने के लिए ग्राहकों को अपने स्मार्टफोन पर योनो ऐप डाउनलोड करना होगा और योनो ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि स्मार्टफोन आपका आधार नंबर से जुड़ा होना चाहिए, जो मोबाइल नंबर है। जब आपने योनो ऐप डाउनलोड कर लिया अपने स्मार्टफोन पर, तो आपको पैन और आधार की डिटेल्स डालकर ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड सबमिट करना है और दूसरी डिटेल्स जो मांगी जाएगी वो भी भरना है। पैन और आधार नंबर के अलावा मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको ईमेल आईडी भी देना पड़ेगा और मोबाइल नंबर आधार नंबर से जुड़ा होना चाहिए। आपको बता दूं कि जब आप ये बैंक अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको चेकबुक भी नहीं मिलेगा और पासबुक भी नहीं मिलेगा। तो बैंक ट्रांजैक्शन की जो डिटेल्स है वो आपको मेल से भेज दिया जाएगा, इसलिए आपको ईमेल आईडी देना भी जरूरी है। प्रक्रिया के एक बार पूरे होने पर अकाउंट होल्डर का खाता तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और वह ट्रांजैक्शन शुरू कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप इसमें कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन की ही मंजूरी मिली हुई है इंस्टा सेविंग्स अकाउंट में। डिजिटल ट्रांजैक्शन मतलब आरटीजीएस कर सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं, आईएमपीएस कर सकते हैं। इसके अलावा आधार आधारित ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ खास बातें हैं। ऐप डाउनलोड करने के अलावा स्मार्टफोन पर आप एसबीआई की योनो वेबसाइट, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है उसका एड्रेस www.sbiyono.sbi पर भी जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्राहक अपनी पूरी केवाईसी को पूरा करने के लिए 1 साल के समय के भीतर नजदीकी बैंक शाखा में जा सकते हैं। बैंक खाता खोलने के बाद 1 साल तक केवाईसी यानी नो योर कस्टमर पूरी नहीं होने पर बैंक खाता बंद हो जाएगा। यानी आपको 1 साल के भीतर अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर के फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जमा कर देने हैं, जिससे जहां की केवाईसी की जरूरत पड़ती है। इस खाते को केवल 18 साल से ऊपर के भारतीय नागरिक खोल सकते हैं। यह एक सिंगल ऑपरेटिंग खाता है, मतलब इसे ज्वाइंट खाते के तौर पर नहीं खोला जा सकता है। चलिए इस पर कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है उसकी भी जानकारी ले लेते हैं। अकाउंट होल्डर के पास 7 दिन 24 घंटे बैंकिंग सुविधा मिलेगी। सभी नए खाता धारकों को एसबीआई रुपी एटीएम कम डेबिट कार्ड मिलेगा। नॉमिनेशन की सुविधा है, लेकिन ध्यान रहे कि एक ही व्यक्ति को आप नॉमिनी बना सकते हैं। एसएमएस अलर्ट और एसबीआई क्विक मिस्ड कॉल सर्विस की सुविधा है, यानी जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसकी तुरंत जानकारी आपको मिल जाएगी मोबाइल पर एसएमएस के जरिए। मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। खाते में 1 लाख तक का बैलेंस रखने की सुविधा है, लेकिन आपको साल भर में 2 ही लाख का ट्रांजैक्शन या जमा निकाल सकते हैं, उसकी अनुमति है। खाता खुलवाने के 1 साल के अंदर रेगुलर सेविंग्स अकाउंट या डिजिटल सेविंग्स खाते में बदलवा सकते हैं। आवेदक द्वारा चुनी गई शाखा को इंस्टा बचत खाता खोलने के लिए गृह शाखा के रूप में टैग किया जाएगा, यानी होम ब्रांच के रूप में टैग किया जाएगा जो आप शाखा चुनेंगे उसको। चलिए बात कर लेते हैं ब्याज कितना मिलेगा। तो बैंक के सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख तक या 1 लाख से अधिक के बैलेंस पर हर साल
फिलहाल 2.70% सालाना ब्याज मिलेगा। यानी अगर 1 लाख बैलेंस है तो 2700 रुपये ब्याज के तौर पर मिलेंगे साल भर में। यह रेट 31 मई 2020 से लागू है और भविष्य में ब्याज दर में घट बढ़ भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये रही बात कि एसबीआई में घर बैठे कैसे आप डिजिटल अकाउंट खुलवा सकते हैं, इसके अलावा क्या क्या उसमें सुविधाएं मिलती है, कितना ब्याज मिलेगा पैसे रहने पर, इन सब की बात। तो अगर अभी तक आपने अकाउंट नहीं खोला है और बैंक आप नहीं जा सकते हैं तो घर बैठे जरूर एक अकाउंट खोल लें, क्योंकि हर किसी के पास कम से कम एक सेविंग्स अकाउंट तो होना ही चाहिए। तो आज इतना ही, नमस्कार।